आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं किरण। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार बजट में लोक कल्याण की किसी नई परियोजना पर खर्च करने की बजाय आधारभूत संरचना पर फोकस रह सकते हैं। इकोनॉमी को चालू रखने और बजट में लाभ हानि के लिए अंतर को बनाए रखने के लिए ऐसा किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज यानी 1 फरवरी को 2024-2025 का अंतरिम बजट पेश करने वाली हैं। अर्थशास्त्रियों के मुताबिक इस बार के बजट में लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर पॉलिटिकल मैसेज भी छुपा होगा, जो देश में बीजेपी के कामों को उजागर करेगा, जिससे सीधा उन्हें फायदा चुनाव में हो। देखिए बजट को लेकर हमारी ये खास रिपोर्ट। लोगों को कई सेक्टर्स में बदलाव की उम्मीद। मिडिल क्लास को बजट से काफी उम्मीदें। पीएम किसान सम्मान निधि में इजाफा संभव। बजट 2024 को लेकर तमाम क्षेत्र कई उम्मीदें लगाए हुए हैं, जिसमें एक ईवी सेक्टर भी है। वहीं दूसरी ओर इलेक्ट्रिक व्हीकल निर्माताओं को उम्मीद है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस ईवी सेक्टर को कई बड़ी सौगात दे सकती हैं, जिसमें फेम सब्सिडी से लेकर ईवी प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट पर भारी छूट शामिल होने की संभावनाएं हैं। बेरोजगारों को है सबसे ज्यादा इंतजार। हमारे देश में बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है, जिसका सामना आम आदमी कर रहा है। इसलिए वो बजट से रोजगार के संबंध में नई नीतियों और योजनाओं का बेसब्री से इंतजार कर रहा है, जिससे देश में रोजगार के नए अवसर मिल सके। इसके साथ ही महंगाई से राहत, किफायती दरों में घर, ब्याज दरों में कमी जैसी उम्मीदें भी वित्त मंत्री से जताई जा रही हैं। अंतरिम बजट में महिलाओं को मिलेगी सुविधा। इस बजट से महिलाओं को बहुत उम्मीद है। दरअसल मोदी सरकार का नारा है कि महिलाओं की मोदी सरकार की गारंटी है। खास तौर से नौकरी पेशा महिलाओं की एक्सपेक्टेशंस काफी हाई है। करीब 12 साल पहले तक भारत में महिलाओं के लिए एक अलग टैक्स स्लैब था। इस प्रावधान के तहत महिलाओं के लिए इनकम टैक्स पेमेंट में बेसिक एग्जम्पशन लिमिट पुरुषों की तुलना में थोड़ी ज्यादा थी। आत्मनिर्भर भारत योजना पर नजर। बेरोजगार और मध्यम वर्गीय की नजरें सरकार की आत्मनिर्भर भारत योजना के विस्तार पर भी है। इसके विस्तार से रोजगार के नए अवसर आएंगे। ये योजना कंपनियों को सब्सिडी देती है, लेकिन ये मार्च 2024 में समाप्त होने वाली है। इसके साथ ही ये भी उम्मीद जताई जा रही है कि NREGS के लिए भी सरकार बजट बढ़ा सकती है। डिफेंस, रेलवे, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में भी रोजगार के नए अवसरों के लिए ऐलान किए जा सकते हैं। चलिए जानते हैं आगरा, कानपुर और लखीमपुर से बजट को लेकर लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं हैं। मेरा नाम मोहम्मद अनीस खान है। देश का चौथा बजट पेश होने वाला है, आखिरी बजट है, कितनी उम्मीद है इस बजट को लेकर? इस बजट को लेकर पूरी देश की जनता अपनी बेसब्री से इंतजार करेगी। महंगाई का इतनी चरम सीमा पे है कि इसका कोई पेट्रोल, डीजल और खाने पीने की वस्तुएं इतनी महंगी हुई है, जनता त्रस्त है। मैं आशीष बलकेश्वर से। देश का चौथा बजट है जी, और आखिरी बजट है पेश होने वाला, कितनी उम्मीद है इस बजट से? उम्मीद ये है कि ठीक रहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ऐसा थोड़ी सी महंगाई वगैरह है वो सही होनी चाहिए। लोग काफ़ी परेशान हैं उससे। बाकी का देश की वित्त मंत्री जो है वो महिला हैं, गृहिणी महिलाओं को लेकर अगर बात करें तो रसोई का बजट बिगड़ा हुआ है। इस बार क्या उम्मीद है उन? नहीं, वो ठीक है, बस थोड़ा सा सुधार होना चाहिए। उम्मीद होनी चाहिए इस चीज़ के लिए। थोड़ा सा सुधार हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि महंगाई है, बस महंगाई से ज़्यादा परेशान हो रहा है आदमी। ये तो काफ़ी रहती है, लेकिन उम्मीद हो नहीं पाता। आप रसोई घर को ही देख लो। रसोई घर में काफ़ी सिलेंडर का देखा आप, कहाँ 500 से 600 हुआ, 600 से 700 हुआ, अब 1000 कर दिया है। काफ़ी सारा इफेक्ट पड़ रहा है। सब्जियाँ इतनी महंगी हो गई, कभी प्याज, कभी टमाटर। तो हम महिलाओं के लिए रसोई घर मतलब
जो जैसे पहले था वैसा कुछ भी नहीं रहा बजट। जैसे कि मान लीजिए कि अभी इलेक्शंस आते हैं, इलेक्शन में जो जितने भी नेता नगरी वगैरह होते हैं वोट आते हैं, वोट मांगते हैं, लेकिन फिर चले जाते हैं, बहुत सारी प्रोमिस करते हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं होता इसका सॉल्यूशन। तो मैं यही उम्मीद करती हूँ सरकार से कि अगर बजट में अच्छा खासा तो हर चीज़ में लेकर, रसोई घर से शिक्षा को लेके और किसान को लेकर हर चीज़ में लेकर बजट अपना बनाए। इस बार मुझे इससे पूरी उम्मीद है। जैसे हर साल हमारे बजट में काफ़ी सारी चीज़ें रही हैं, पिछले कुछ सालों में अगर हम देखेंगे तो हमारी रक्षा पर भी काफ़ी सारा इन्वेस्ट किया गया है। पर सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंट जो रहता हूँ वो इस चीज़ से है कि हमारा जो भी बजट आता है हमेशा पिछले कुछ सालों से नहीं, लगभग शुरू से ही शिक्षा में उसको महत्व तो दिया जाता है, लेकिन उसको पूरा इम्प्लीमेंटेशन हो भी नहीं पाता मेरे ख्याल से। 2020 की एजुकेशन पॉलिसी जो आई थी उसके बाद भी उसमें कुछ खास हुआ नहीं है अभी तक। तो मुझे सबसे ज़्यादा प्रेशर अगर मैं डालना चाहूँ तो इसी पॉइंट पे कि शायद उनका आखिरी साल है, तो अगर आप एजुकेशन में कुछ रिवोल्यूशनरी कर सकें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा कि एजुकेशन ही सारी चीज़ों की हो सकेगी बाद में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंजू है। मैडम, बजट पेश होने वाला है, आप एक महिला भी हैं, वित्त मंत्री एक महिला हैं, तो क्या कुछ इससे उम्मीद है आपको? हाँ, अब उम्मीद क्या, सामान इतना महंगाई हो गई है, सिलेंडर कितना महंगा हुआ है, लेकिन अगर तो सस्ता हो जाए तो सबको अच्छा लगेगा, सब गृहिणियों को अच्छा लगेगा। तो इस बार के बजट से आपको उम्मीद है कुछ हो सकता है? बिल्कुल उम्मीद है, बिल्कुल सस्ता होगा, मोदी जी बिल्कुल सस्ता करेंगे, लास्ट सरकार है, बिल्कुल उम्मीद है। बिल्कुल। मैं आपका अखिलेश नाम सर, बजट पेश होने जा रहा है, देश में चौथा बजट है, अंतिम बजट है, तो क्या कुछ इससे फायदे हैं, कुछ उम्मीद है इससे? बिल्कुल उम्मीद है जी, बिल्कुल उम्मीद है, और मेरे ख्याल में अच्छा ही बजट पेश होगा, क्योंकि अगले चुनाव की तैयारी में शायद कुछ फ़ायदा होगा। मेरे ख्याल में उस हिसाब से बजट में फ़ायदा होगा। एक आम आदमी को, किसान को इससे फायदा होने की उम्मीद है? फ़ायदा होगा, बिल्कुल करेंगे फ़ायदा। अच्छा, वित्त मंत्री एक महिला है, तो क्या महिलाओं को भी इससे कुछ फायदा हो सकता है? बिल्कुल महिलाओं को फ़ायदा होगा, महिलाओं के लिए वो कर रहे हैं, कर भी रही हैं। देश का जो बजट पेश हो रहा है, जो सत्ता पक्ष है वो तो ये कहेगी कि हमने गरीबी को दूर किया और बजट बड़ा अच्छा है, लेकिन अंतिम छोर पर रहने वाले आदमी को से आप पूछिए जाके कि उसकी स्थिति क्या है, उसकी रसोई की स्थिति क्या है, उसके कारोबार की स्थिति क्या है। आत्महत्या करने पे आदमी मजबूर है। क्या उम्मीद लगा रहा है इस बार बजट को लेकर? कुछ नहीं, हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद का खेल चल रहा है, बजट से कोई किसी का कोई सारोकार नहीं। व्यापारी समाज को, उद्यमियों को बहुत ही उम्मीद है माननीय वित्त मंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री जी से, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से, कि बहुत अच्छा बजट आएगा, क्योंकि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव भी होना है, और हो सकता है कि हम व्यापारी और समाज के हित की बजट आवे और अच्छा बजट होगा। क्या लग रहा है, क्या किन किन चीज़ों में लग रहा है कि इन चीज़ों में राहत होनी चाहिए या क्या बेहतर होना चाहिए? हम तो माननीय वित्त मंत्री और माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन करेंगे व्यापारी समाज की तरफ से कि जो टैक्स को अन्य भागों में बांटा गया है उसको चाहते हैं, जैसे पहले माननीय मोदी जी ने कहा था कि जो क्या नाम टैक्स लगेगा, एक देश एक टैक्स लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश में कुछ और टैक्स है और बिहार में कुछ और है, आंध्र प्रदेश में अलग है। इनको एक समान किया जाए जिससे व्यापारी और आम जनता को भी लाभ मिल सके। दो ही विशेष मुद्दे हैं, एक तो हमारा जो है विकास और दूसरा रक्षा, सुरक्षा। यदि ये दोनों चीज़ें मुकम्मल रहेंगी तो हमारा देश तरक्की करेगा। और 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ है। माननीय देश के, हिंदुस्तान के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का कहना है कि 2047 में हम विकसित हो जाएंगे, पूर्ण रूप से विकसित हो जाएंगे। तो अब वो समय बहुत निकट है। अभी तो हम विकासशील, हमारी अर्थव्यवस्था विकासशील है, और 2047 में विकसित देश, विकसित भारत हम लोग देखना चाहते हैं, हमारी ये पीढ़ी देखना चाहती है। उसके लिए हम सरकार से यही अपील करते हैं कि विकास और रक्षा, ये दो मुद्दे ऐसे हैं जिनमें अधिक से अधिक बजट का हिस्सा इनको दिया जाए। सबकी एक यही मंशा है, उम्मीद है कि इस बार जो महंगाई, चाहे वो गैस हो या किसी तरह की छोटी छोटी चीज़ें गृहस्थी को प्रभावित कर जाती हैं, तो वो महंगाई कम होगी। और उसके साथ साथ दो चीज़ें कि जो एज ए माँ के रूप में देखती हूँ कि बच्चे हम लोगों के पढ़ाई करने जाते हैं, एज ए माँ के रूप में बात बता रही हूँ, तो उस समय पर जो बच्चों की पढ़ाई बहुत महंगी है, उस महंगी में अगर एजुकेशन लोन है जो हम जैसे लोगों के लिए हो कि किस तरह से दर, उसकी ब्याज दर जो है, कि एजुकेशन लोन मिल तो जाता है लेकिन उसका ब्याज दर इतना होता है कि हर एक के लिए मुश्किल हो जाता है। तो जो एजुकेशन लोन है
तो अगर एजुकेशन लोन पे वो ब्याज दर कम होता है तो उसमें हम जैसी जो गृहिणियाँ हैं, मिडिल क्लास हम लोग आते हैं, तो बहुत कुछ, क्योंकि बच्चे अगर आगे पढ़ाई करेंगे तो स्वाभाविक बात है। इसी तरह से कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, हम लोग उम्मीद ये रखते हैं कि नहीं हम लोग को नौकरी मिल जाए, लेकिन अब जैसे कि अब चुनाव आ रहे हैं, ठीक है, अब जैसे चुनाव आ रहे हैं, इनको नौकरी मतलब देनी नहीं होती है, और ये जब देते हैं जब मतलब चुनाव आते हैं तब ये मतलब निकालते हैं वैकेंसी, और ऊपर से फिर अब जैसे वैकेंसी आ गई है तो फिर ये लोग टाइम नहीं देते हैं, मतलब ना कैलेंडर निकलवाना इनका होता है, जब चुनाव आते हैं तभी ये मतलब इनका ये होता है कि नहीं 15 दिन में 20 दिन में एडमिट कार्ड जारी हो जाते हैं, बता देते कि ऐसे से ऐसा आपका एग्जाम लगा है, इनका मतलब ये है। तो इस सब चीज़ों में मतलब सुधार करना चाहिए। हमारी जो ओपिनियन है वो ये है कि जो रक्षा है, रक्षा क्षेत्र है और जो विकास है, इन मुद्दों को देखते हुए बजट में जो घटाई जाने वाली चीज़ें उनको ना घटाया जाए, जैसे टैक्स वगैरह है उनको कम ना किया जाए, और जो थाली है उसको भी कम ना किया जाए, क्योंकि जो उसमें थाली कम करने में ये है कि अगर जो किसान वर्ग है वो तो अपने लिए उतना उपजा ही लेता है कि उसको जरूरत नहीं है कि वो कहीं से बाहर से चीज़ें बनाए। तो ये है कि रक्षा अगर है, रक्षा के क्षेत्र में इसको परसेंटेज को बढ़ाया जाए, और विकास में सबसे पहले तो गैस है जैसे बहुत महंगी है, अनाज है जैसे बहुत महंगा हो रहा है। हमारे जैसे 1 तारीख को जो बजट आ रहा है गृहिणियों के लिए, उस पर हमें ये उम्मीदें हैं कि खाद्य सामान, दाल है, चावल है, आटा है, ये सब चीज़ों में सस्ता होना चाहिए, और सिलेंडर तो सस्ता होना ही चाहिए, जो हम गृहिणियों का बजट बन सके, यही उम्मीदें हैं। कहीं ना कहीं मतलब उम्मीद लगाए बैठे हाँ, हैं कि हाँ। जो है कि किचन की सामग्रियों को लेकर हाँ, के कि कुछ लोग गृहिणियों राहत की बहुत सारी उम्मीदें इसी घरेलू वस्तुओं से होती, तो हमें उम्मीद है कि इन चीज़ों में मोदी जी कुछ करेंगे। सब बजट को लेकर काफ़ी उम्मीदें हम लोगों को लगी हुई हैं कि गवर्नमेंट बजट इस हिसाब से लाए कि आम जनता जो आज परेशान है, गरीब बेरोज़गारी को लेकर और महंगाई को लेकर जो परेशान है, उम्मीद है जो इलेक्शन 2024 का है, 2024 को इलेक्शन को देखते हुए बजट की उम्मीद है कि बढ़िया ही होना चाहिए, जिसमें आज सरकार जो हर तरीके से गरीबों के हित के बारे में वो सरकार सोचेगी। हम लोगों को उम्मीद है, पूरी उम्मीद है कि बजट जो आएगा वो हम लोगों के हित में ही आएगा। जिस बजट की उम्मीदें हिंदुस्तान की आवाम ने लगाई हैं, इंशाल्लाह बजट वैसा ही आएगा, क्योंकि ये मोदी जी की सरकार है और रामराज आ ही चुका है, और राम राज में जो बजट होगा यकीनन बड़ा इंसाफ से पूर्ण होगा। जितने भी शोबे हैं सबके लिए होगा, बेरोज़गारों के लिए होगा, युवाओं के लिए होगा, अक़लियती तबके के लिए होगा, बहुसंख्यक जो हैं उनके लिए होगा, जो व्यापारी हैं उनके लिए होगा, जितने जो सर्विस करते हैं उनके लिए होगा। सबका ख्याल रखकर और नारी शक्ति का विशेष ख्याल रखकर, बेरोज़गारी का ख्याल रखकर, युवाओं पढ़े शिक्षित बेरोज़गारों का खास ख्याल रखकर ही बजट गवर्नमेंट लाएगी, ऐसा हमारा यकीन है। मध्यम वर्गीय सरकार से उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि उनके लिए टैक्स के बोझ को कम कर दिया जाए। सरकार इस बार आयकर में छूट का ऐलान कर सकती है। इसके साथ ही आयकर अधिनियम की धारा 80C के अंतर्गत मिलने वाली 1.5 लाख रुपए सालाना की छूट को बढ़ाया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो इंश्योरेंस से लेकर PPF के जरिए मिलने वाली छूट की सीमा ज्यादा होगी, जिसका वेतन भोगियों को सीधा लाभ मिलेगा। आइए जानते हैं आम आदमी को बजट से क्या कुछ उम्मीदें हैं और अंतरिम बजट को लेकर उनका क्या कहना है। घरेलू सामान तो बहुत महंगा है, राशन है, गैस है, आटा, चावल, तेल, ये सब तो इतना महंगा है। इसमें कुछ कमी हो तो इंसान कुछ बचा पाए अपने लिए, कुछ करे, जिसके घर बाहर नहीं वो अपना घर कुछ बनाए। राशन ही में इतना महंगा सब कुछ है तो कैसे इंसान बचत करेगा, कहाँ से गरीब आदमी लाएगा। इन सब चीज़ों पे थोड़ा सा पैसे का कमी हो तो इंसान कुछ बचाए। गैस इतनी महंगी कर दी कि आदमी परेशान हुआ जा रहा है, चूल्हे जला रहा है, कहाँ से लाए 1000-1500 रुपये, 1000 रुपये, 1200 रुपये का सिलेंडर है। गरीब आदमी जो 100 रुपये रोज कमाता कैसे सिलेंडर भरवाएगा। ये सारे सामान सस्ते होना चाहिए और क्या, बहुत जरूरी है सस्ता होना, तभी तो आदमी गरीब आदमी खा नहीं पा रहा है, कैसे क्या करे। बजट से उम्मीदें सर मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आज की डेट में चाहे वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग कर रहा हो, चाहे हाई प्रोफाइल फैमिली से बिलोंग कर रहा हो या पुअर फैमिली से बिलोंग कर रहा हो, ये सबके लिए मार टाइप का है कि लोगों को चाहे वो 10 रुपए का हो मामला। आज की डेट में जैसे पेट्रोल कुछ दिन पहले क्या रेट था, आज की डेट में 96 रुपए है।
तो बस इतना ही कहना चाहूंगा कि किसी भी चीज को बजट लागू करने से पहले लोगों की मंशा, लोगों के जेब को देखते हुए ही आप बजट को पास करें। हम लोग कर्मचारी वर्ग हैं, हम लोगों की अपेक्षा इस बजट से यह है कि हम लोगों का जो इनकम टैक्स स्लैब्स है उसमें कुछ परिवर्तन हो, उसको बढ़ाया जाए। काफ़ी कम है, अभी 2,500-3 हज़ार है पुराने स्लैब्स के अनुसार, उसको बढ़ाया जाए। और हम लोग चाहते हैं कि पुरानी पेंशन हम लोगों की नहीं है, उसके ऊपर भी सरकार ध्यान दें और पुरानी पेंशन को फिर से लागू करने की कोशिश करे। इसके अलावा हम ये चाह रहे हैं कि बजट में इस तरह का प्रावधान हो कि महंगाई कम से कम रहे, क्योंकि इस समय महंगाई बहुत चरम पर है। महंगाई कम से कम रहेगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नए बजट से बहुत सारी उम्मीदें हैं। सबसे पहले तो चाहेंगे कि हमारी रसोई की जो चीज़ें हैं, जिस समय काफ़ी कीमतों में ज़्यादा हो चुकी हैं, थोड़ा उन पे कंट्रोल किया जाए। चीज़ें थोड़ी सी और सस्ती हो जाएँ, थोड़ी रसोई गैस वगैरह में और हम लोगों को छूट मिल जाए। और साथ ही वर्किंग होने के नाते ये भी चाहेंगे कि जो हमारी पुरानी पेंशन की स्कीम है उसको वापस लाने के लिए प्रयास किया जाए और इनकम टैक्स में अधिकतम छूट देने की कोशिश की जाए। जो बचत की सीमा तय की गई है उसको थोड़ा सा और बढ़ा करके कम से कम 2 लाख तक किया जाए। इंडिया में बहुत से ऐसे घर हैं जो नहीं पढ़ा पाते हैं अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में, जिनकी फीस बहुत हाई लेवल की होती है, जो महंगी होती है, जो वो नहीं अलाउ कर पाते हैं देना। तो इस वजह से मतलब कि होना चाहिए कि उन लोग के लिए भी फीस कम हो, जो मतलब इस आर्थिक स्थिति से जूझ रहे हो। और जैसे सिलेंडर बहुत हाई रेट पर बिकता है, तो उसको थोड़ा सा कम होना चाहिए ताकि जितने भी गरीब बच्चे हैं, मतलब कि जितने भी गरीब घर हैं, उन सबको मतलब कि प्रोवाइड हो सके, जैसे फैसिलिटीज प्रोवाइड हो सके। उम्मीदें तो अच्छी हैं फिलहाल की। भाजपा जैसे लगातार कार्यकर्ता और उनके समर्थक लगातार या फिर पार्टी जो भी है कोशिश कर रही है कि अच्छे से अच्छे बजट पेश हो। और मतलब हमारी उम्मीदें यही है कि गरीबों को और कम से कम जो मिडिल क्लास के लोगों को उन्हीं के हित में और उन्हीं के संरक्षण देखते हुए कुछ पेश किया जाए तो उनके खिलाफ बेटर होगा मेरे लिए। तो ये उसका कुछ हिस्सा ही जो पहुंच पाता है, ये सबसे बड़ी है। हालांकि अब बहुत हद तक सिस्टम जो है ऑनलाइन हो गया है, लेकिन ऑनलाइन असेसमेंट हमारे गांव में नहीं है, हमारी मूलभूत जगहों पे नहीं है। तो सरकार कुछ ऐसा करे कि जिनके लिए प्रोग्राम चला रही है, जिनके लिए सुविधाएं ला रही है, जिनको सहयोग करना चाहती है, जिनके शिक्षा का स्तर सुधारना चाहती है या फीस कम करना चाहती है या साफ सफाई से संबंधित या गैस कनेक्शन ज्यादा से ज्यादा बंटवाने की व्यवस्था करे, तो इस सब के लिए सरकार ऐसा करे कि वो लोगों तक पहुंचे एक्चुअली में जिनके लिए किया जा रहा है। नहीं, बहुत उम्मीदें हैं, बहुत उम्मीदें हैं। बजट आम जनमानस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और मुझे मतलब महिलाओं की तरफ से मैं ये कहना चाहूँगी कि रसोई तो बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है बजट से। हमारे जो दिनचर्या, रोज़मर्रा की दिनचर्या में जो भी वस्तुएं हम प्रयोग करते हैं उस पे जो भी टैक्सेस हैं वो जितने कम हो कि महिलाओं को पता भी ना चले और जो है उनका घर का सब आराम से व्यवस्थित हो जाए। और दूसरा मेरी ये व्यक्तिगत रूप से मेरी ये आशा है सरकार से कि वो ख़ास तौर पे जो आवश्यक औषधियाँ हैं, जो जिनके बिना बच्चे या लोग सरवाइव नहीं कर सकते, उन पे टैक्सेस बहुत कम होना चाहिए। देखिए, बजट बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है जिससे हम अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए खर्चों को मेंटेन करते हैं। और ख़ासकर जो रसोई की चीज़ें हैं वो हमारे लिए नेसेसरी हैं, चाहे वो गैस चूल्हा हो, चाहे वो दाल, चावल, गेहूं और इस तरह की जो मसाले, इन सब चीज़ों के दाम हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये हम लोग की आवश्यकताएँ हैं, इससे गरीब अमीर सब जुड़े हुए हैं, तो इनके दाम निश्चित रूप से कम होने चाहिए जिससे गरीबों को और मध्यम वर्ग को एक राहत मिले और वह अपने बच्चों की परवरिश और उनके पढ़ाई और अन्य चीज़ों पर अपने भविष्य के निर्माण के लिए भी उस पैसे का उपयोग कर सकें। तो इन जरूर कम होने चाहिए। इस बार का बजट कितनी चीजें लेकर आता है इसके बारे में तो 1 फरवरी को ही पता चलेगा। इस अंतरिम बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बाजार में विकास को बढ़ावा देने वाले कई पहलुओं पर दांव लगा सकती है। निवेशकों और बाजार पर्यवेक्षकों को उम्मीदें हैं कि अंतरिम बजट में वित्त मंत्री की ओर से होने वाली घोषणाओं से आगामी वित्त वर्ष के लिए सरकार की प्राथमिकताओं के बारे में बहुत हद तक जानकारी मिलेगी।
हालांकि बाजार के जानकारों का मानना है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने छठे बजट में कोई बड़ी घोषणा नहीं करेगी, क्योंकि ये अंतरिम बजट है। ये थी बजट से जुड़ी अब तक की हमारी सबसे खास रिपोर्ट। प्राइम टीवी आप तक लगातार बजट से जुड़ी तमाम जानकारियां पहुंचाता रहेगा। आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।